गाइस, डॉक्टर देवेंद्र राठौर दिस साइड। वेलकम टू मॉडर्न हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। बात करेंगे आज हेयर लॉस के बारे में, हेयर लॉस प्रोडक्ट्स के बारे में। अक्सर आपने देखा होगा कोई सेलिब्रिटीज आती है और वो हेयर लॉस के बारे में प्रमोट करती है, देखिए मेरे हेयर लॉस ऐसा था, या फिर मैंने हेयर लॉस के लिए वाला प्रोडक्ट यूज़ करा। आपने पूछा था तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं अपने हेयर के लिए क्या करता हूँ, या फिर आपने पूछा था कि मैं कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ। इस तरह से आपको बहुत सारे विज्ञापन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन आप ये चीज़ ध्यान में रखिए कि ये सारे विज्ञापन किन लोगों के ऊपर फिल्माए गए हैं। उन लोगों को आप पहले से जानते हैं, उन लोगों के हेयर पहले से अच्छे होते हैं। कुछ लोगों के घरों में इस तरह की प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि उनको गंजापन है लेकिन वो हेयर लॉस के विज्ञापन कर रहे होते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम आप इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपना दिमाग लगाइए और प्रॉपर डॉक्टर से सलाह लेकर कोई सा भी ट्रीटमेंट स्टार्ट करिए। अब जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि हेयर लॉस के टाइप्स क्या क्या होते हैं, साथ ही किस तरह के प्रोडक्ट्स आपको लेना चाहिए, और जो ऑनलाइन आप ट्राई कर रहे हो उन प्रोडक्ट्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है, आज उसी विषय पर पूरी चर्चा रहेगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए ताकि आने वाली सारी हेल्थ अपडेट मिलती रहे। बात करते हैं जैसे कि एक हम मेजर बात करते हैं, जैसे अगर हम देखें फीमेल पैटर्न हेयर लॉस होता है, ठीक है। फीमेल पैटर्न हेयर लॉस के साथ साथ हम देखते हैं मेल पैटर्न हेयर लॉस होता है। मेल पैटर्न हेयर लॉस के साथ डिफ्यूज पैटर्न हेयर लॉस होता है, ठीक है। ये तीन मेजर हेयर लॉस होते हैं जो कि पर्टिकुलर दिखाई देते हैं और पर्टिकुलर मतलब इनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो इन तीन टाइप ऑफ हेयर लॉस का ट्रीटमेंट हमें करवाना चाहिए या फिर डॉक्टर्स की सलाह के साथ करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट थिंग आती है टिलोजन एफ्लूवियम। टिलोजन एफ्लूवियम एकदम से सडन से आपका बालों का झड़ना स्टार्ट हो जाता है, उस केस में आप क्या करें, उस वाले केसेस में क्या करता है, सबसे पहले व्यक्ति अगर किसी को भी गंजापन या फिर बालों का झड़ना स्टार्ट होता है, सबसे पहले वो फ़ोन उठाता है और इंटरनेट सर्च करता है। इंटरनेट पे आपको बहुत सारी भ्रामक चीज़ें मिलती है और ट्रीटमेंट के बारे में काफ़ी सारे वादे और ये सारी चीज़ें मिलती है, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ प्रमोशन मिलते हैं। तो वो क्या करता है, उन चीज़ों को यूज़ करता है और थोड़े टाइम के लिए यूज़ करने के बाद बंद कर देता है। तो उससे ही सिर्फ और सिर्फ टाइम की बर्बादी होती है। मेन चीज़ क्या होता है कि जो भी बाहर मिलने वाले प्रोडक्ट्स होते हैं वो क्या होता है, उनके ऊपर मार्केटिंग पे ही इतना पैसा खर्चा कर दिया जाता है। वो सिंपल ओवर द काउंटर मिलने वाली दवाइयाँ होती है, जो कि अगर हम देखें तो बायोटिन हो गया या फिर नॉर्मल ट्रीटमेंट वाली प्रोसीजर होती है वो होता है। अगर हम बात करें नॉर्मल मेडिकेशनल ट्रीटमेंट होता है तो फिर उसके अंदर मिनॉक्सिडिल्स होते हैं, फिनेस्ट्राइड टैबलेट्स होती हैं जो कि अपनी पैकिंग में पैक करके देते हैं, लेकिन वो बाज़ार की रेट से नियर अबाउट 3 से 4 गुना करके देते हैं, ठीक है। तो क्या आपको उस चीज़ का फ़ायदा मिलने वाला है? उस चीज़ का फ़ायदा उतना ही मिलेगा जो कि आप एक नॉर्मल डॉक्टर के पास जाओगे और वो नॉर्मल डॉक्टर आपको जो प्रेस्क्राइब करेगा मेडिकेशन, उतना ही आपको फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, पैसा ज़्यादा होने की वजह से ये वाला प्रोडक्ट अगर हम देखें तो नियर अबाउट 3 से 5,000 10,000 तक का पर मंथ का ट्रीटमेंट पड़ता है। शैम्पूज़ महंगे होते हैं, नॉर्मल मेडिकेशन महंगी होती है, ठीक है। लेकिन ये सारा ट्रीटमेंट लेने के बाद पेशेंट्स क्या करता है, 1 या 2 महीने तक ट्रीटमेंट कंटिन्यू करता है, फिर वो उसको छोड़ देता है। तो उसकी वजह से भी काफ़ी सारा नुकसान होता है। अब बात करते हैं, अगर आपको पैटर्न हेयर लॉस है तो फिर आपका डीएसटी के कारण हेयर लॉस होता है तो आपको डीएसटी ब्लॉकर ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत होती है, जो कि आपको पर्टिकुलर डॉक्टर सलाह देगा, ना कि आप अपना मेडिकल पर गए और मेडिकल से जाकर दवाई लेकर आ गए, तो आपको इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ अगर हम बात करते हैं, अगर आपको टिलोजन एफ्लूवियम है या डिफ्यूज पैटर्न हेयर लॉस है तो उस वाली कंडीशन में डॉक्टर आपका प्रॉपर डायग्नोस करेगा। जैसे हमारे पास अगर कोई पेशेंट आता है तो हम उसका प्रॉपर कंसल्ट करते हैं, कंडीशन देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट प्लान करते हैं, सिंपल। अब जैसा जैसा पेशेंट की ग्रोथ होती है ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग हर बार हमें कंसल्ट करना होता है, ना कि एक जैसी मेडिकेशन हमें कंटिन्यू रखना होता है। बात करते हैं सप्लीमेंटेशंस के बारे में। सप्लीमेंट्स अगर हम देखें तो यही जो बाहर मिलने वाले सप्लीमेंट्स या जो एडवर्टाइजमेंट वाले सप्लीमेंट्स होते हैं वो नियर अबाउट 4 से 5 गुना महंगे होते हैं, जो कि नहीं लेने चाहिए, ठीक है। अगर आप वो वाले सप्लीमेंट्स अगर आप लेते हैं तो इन दैट केस आपको नुकसान होगा, ठीक है। तो मेजर क्या चीज़ होती है कि वो उसके अंदर, जैसे आपने बाहर देखा तो बाहर आपको सप्लीमेंट्स किस तरह से मिलेंगे, बायोटिन का अलग सप्लीमेंट मिलेगा, आयरन का सप्लीमेंट्स अलग मिलेगा, अमीनो एसिड्स के सप्लीमेंट्स अलग मिलेंगे। तो अलग अलग मेडिकेशनल सप्लीमेंट्स अलग दिए जाते हैं ताकि आप लोग सारी चीज़ें एक साथ खरीद के उसको यूज़ कर सकें, ठीक है। मेजर क्या होता है, जब भी आप कोई ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं डॉक्टर्स आपसे कंसल्ट करते हैं, प्रॉपर डायग्नोस करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू दैट वो सप्लीमेंट्स डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो ये था एक वीडियो हेयर लॉस ट्रीटमेंट के बारे में। कोई भी भ्रामक जानकारी में के चक्कर में ना आते हुए प्रॉपर अपना ट्रीटमेंट आप स्टार्ट करिए डॉक्टर से सलाह लेकर। होप सो आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ताकि आने वाली सारी हेल्थ अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद, जय भारत।